हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक और छोटा सा केस शेयर करती हूँ। बहुत सिंपल केस है। सब लोग मैं केस बताऊँगी तो बहुत इजीली मेडिसिन को पकड़ लेंगे, लेकिन इस केस में ख़ास बात ये थी कि इसकी पैथोलॉजी जो थी उसको देखते हुए मुझे ये लगा कि अगर पेशेंट मेरे पास नहीं आता और उस दिन अगर सर्जन के पास जाते वो तो शायद पेशेंट की सर्जरी हो जाती, क्योंकि वैसे देखने जाओ तो ये सर्जिकल केस दिख रहा था। लेकिन पेशेंट को एक्चुअली उनके एक रिलेटिव ने रिफ़र किया था मेरा नाम, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था और जब मैंने उनको मेडिसिन दी तो इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला। जो केस सर्जरी वाला लग रहा था उस केस में भी हमारी स्वीट पील्स ने इतना ब्यूटीफुल रिज़ल्ट दिया। तो मुझे लगा कि ये चीज़ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है कि कितनी बार क्या होता है कि हमें होम्योपैथी पे विश्वास है, पेशेंट को है, लेकिन कितनी बार पैथोलॉजी अगर कोई बड़ा डिसीज़ होता है या कोई बड़ी चीज़ होती है तो हम थोड़ा सा वहाँ पे सोचने लगते हैं कि क्या पता होम्योपैथी इसमें काम करेगी या नहीं करेगी। तो ये ऐसे केसेस हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते कि नहीं, होम्योपैथी में अगर आपने पेशेंट को अच्छे से ऑब्ज़र्व किया है, आप मेडिसिन पे श्योर हो और सही मेडिसिन दी जाए तो इट कैन क्योर एनी पैथोलॉजी। तो इसलिए मैं आपसे ये केस शेयर कर रही हूँ। तो ये केस में ऐसा था ना कि जो अराउंड 30 to 34 ईयर की फीमेल लेडी का केस है। उनको हेमरेजिक सिस्ट का प्रॉब्लम था। तो पेशेंट के हस्बैंड ने मुझे कॉल किया एक दिन कि मैम मुझे हमारे एक रिलेटिव ने आपका नाम सजेस्ट किया है, मेरी वाइफ को हेमरेजिक सिस्ट की प्रॉब्लम है और अभी पिछले 1 घंटे से उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब पेन से वो तड़प रही है मतलब। तो हम आपके पास अभी लेके आ सकते हैं? तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा पेन है, एक्यूट इमरजेंसी है, लेट्स सी आप लेके आओ, मैं देखती हूँ। तो फिर वो पेशेंट को लेके आए। तो पेशेंट का जो हस्बैंड थे वो गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो पेशेंट पहले अंदर आई एंड प्रॉपर अच्छे से लुक जो था उनका बहुत एक तो सुंदर थी और उनका जो साड़ी है वो सब कुछ बहुत वेल मेंटेन था। फिर वो आके बैठी, मैंने बोला बताइए क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि मैम मुझे बहुत पेन हो रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, 1-1.5 घंटा हो गया और अभी तक मुझे मतलब बिल्कुल आराम नहीं है। तो पेट में भी दर्द है और साथ में पैर भी खींचा चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या करूँ, तो समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने बताया कि मुझे एक्चुअली हेमरेजिक सिस्ट है और जब भी पीरियड्स आते हैं तो उस वक्त मुझे इतना सीवियर पेन हो ही जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। और इतनी देर में पेशेंट के हस्बैंड आ गए थे तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिखाई। मैंने कहा आप मुझे रिपोर्ट दिखाई। तो रिपोर्ट में मैंने देखा तो जो रिपोर्ट थी वो ऑलमोस्ट 3 महीने पहले की थी और उसमें सिस्ट की साइज़ जो थी वो अप्रोक्सीमेट 33 mm जितना कुछ था। तो मुझे लगा ये ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर जितना हो गया और ये भी 3 महीने पहले का है। तो मे बी अभी का जो पिक्चर है वो शायद और भी बड़ा हो या कुछ हो, और बहुत जैसा पेन बता रही थी पेशेंट। तो मुझे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन स्टिल पेशेंट को देख के मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है चलो बात करते हैं। फिर मैंने पेशेंट से पूछा, मैंने कि आपको अभी पेन के वक्त क्या लग रहा है? तो पेशेंट ने बोला कि मुझे लगता है मैं ठीक नहीं होंगी। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोले इतना पेन हो रहा है तो मुझे मन में बहुत डर लग रहा है। तो मैंने कहा डर किस बात का? तो बोले कि पता नहीं सिस्ट का है या क्या पता हर्निया हो गया है, या फिर मैंने कहा और? तो बोले शायद कैंसर तो नहीं हो गया है। मैंने कहा क्यों, आपको ये सब डर क्यों लगता है? तो बोले कि वही आसपास में लोग बोलते रहते हैं, रिलेटिव्स भी बोलते रहते हैं कि पेट में तो अगर दर्द होता है, ऐसा भयानक वाला पेन होता है तो ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो वही सब सुन के मुझे लगता है मैम कि ये पता नहीं क्या होगा, कि डर लगता है मुझे। मैंने कहा अच्छा, लेकिन ऐसा थोड़ी है। मैंने कि जैसे कैंसर भी, मैंने जस्ट उनको तसल्ली देने के लिए मैंने उनको बोला कि ऐसा थोड़ी है, कैंसर भी हुआ था। तो एक एग्ज़ाम्पल, फेमस एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे हमारे नोन पर्सनालिटी है उनमें से एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया कि उनको भी कैंसर हुआ था तो वो तो ठीक हो गए थे। तो पेशेंट बोलती है तो क्या है, वो तो अमेरिका चला गया था, वो तो अमेरिका जाके इलाज करके लाया था, मुझे थोड़ी कोई लेके जाएगा अमेरिका। तो मैंने कहा अच्छा। फिर हम पेशेंट का हस्बैंड भी हंसने लगा और पेशेंट भी हंसने लगे कि मुझे तो कोई नहीं लेके जाएगा, मतलब हस्बैंड के सामने देखे बोलती मुझे कोई नहीं लेके जाएगा अमेरिका, मैं कहाँ से जाऊँगी अमेरिका। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने बोला अच्छा आपको जैसे ये सिस्ट है तो
बेसिकली उसको लेके आपके मन में क्या ख्याल है, मतलब क्या टेंशन है उसको लेके आपको। तो पेशेंट ने बोला कि मैम एक्चुअली सिस्ट है ना, तो मुझे ना एकदम से रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो बोलती मुझे ना दूसरे बच्चे का टेंशन है। मैंने कहा क्यों, दूसरा बच्चा है? मतलब हिस्ट्री जो मैंने ली थी उसमें मुझे इतना पता था कि उनकी एक बेटी है 3 साल की। तो मैंने कहा दूसरा बच्चा है? तो पेशेंट का हस्बैंड बोलता है मैम अभी तो प्लान भी नहीं हुआ है, ये पहले ही रो रही है। तो मैंने कहा अच्छा क्यों? मैंने बोला ऐसे क्यों, अभी तो है नहीं उसके लिए आप रो रहे हो। तो बोले मैडम मेरी सास जो है ना वो मुझे नहीं जीने देती, मेरी सास पूरे दिन बोलती रहती है एक छोरो हो जाए, एक छोरो हो जाए। वो टिपिकल हरियाणवी थे, तो वो पूरा उसने इस तरह से ही बताया, मेरी सास बोलती रहती है एक छोरो हो जाए, एक छोरो हो जाए, तो लड़का हो जाए मतलब। तो उसके लिए फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार एक हो जाए ना तो ये बोलती बंद हो। तो फिर मैंने कहा आपको उनके लिए चाहिए खुद के लिए? बोले देखो अगर हो जाता है तो अच्छा ही है, नहीं तो एटलीस्ट ये तो चुप हो जाएंगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने कहा मतलब सास बोलती है इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन होता है ना, तो फिर और क्या लगता है मन में? बोले पता नहीं मैम, मुझे नहीं लगता मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी, कभी कभी लगता है नहीं ठीक होंगी, मैं कभी ठीक नहीं होने वाली, मुझे हर बार इतना दर्द होता है, इतनी परेशान होती हूँ। और मेरी सास जो है उसको कोई फिक्र ही नहीं है, मेरा दर्द तो उसको दिखता ही नहीं है, उसको लगता है, फिर उसने एक्टिंग की, उसको लगता है एरी तेरे बड़ो दर्द होवे, हमें तो कछु ना हुआ, हमारी तो इतनी सारी प्रेगनेंसी हुई, हमने तो इतो काम करो। मतलब वो टिपिकल उसकी एक्टिंग करके अच्छे से एग्जैक्टली उनके वर्ड्स में वो बता रही थी कि मेरी सास मुझे ऐसे बोलती है कि तुझे ही बड़ा दर्द होता है, हमने तो इतनी सारी, हमारे तो प्रेगनेंसी हुई, हमने तो इतने सारे काम किए, हम तो बच्चे भी रखते थे, तुमको आजकल एक बच्चा नहीं संभलता है, तुमसे काम नहीं होता है, ऐसे सब मुझे बोलती रहती है। तो वो जिस तरह से एक्टिंग कर रही थी ना, हम तीनों हंस रहे थे, मतलब लिटरली द केस टेकिंग वाज सो एन्जॉयबल, मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं। और मज़ा आया था, मतलब पेशेंट को भी, उनके हस्बैंड को भी और मुझे भी, मतलब केस टेकिंग बहुत लाइट वे में हुआ पूरा। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि मेरी सास मुझे ऐसे ऐसे ताने देती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब आपको सास के बोलने से आपको तकलीफ़ है, ऐसा है? तो इतने में बीच में हस्बैंड बोला कि मैम इसको ऐसा है ना, मैं इसको समझाता हूँ कि देखो वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है बोलते हैं, आप सुन लो, कुछ जवाब मत दो, वो बोलते हैं दूसरे प्रेगनेंसी का, तो आप बोल दो हाँ करेंगे, मेरे पे डाल दो, है ना। पेशेंट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था हस्बैंड। तो पेशेंट उसको बोलती है आप तो चुप ही रहो, सब एक ही थाली के हो, आप लोग तो मेरी बात नहीं मानने वाले, आपको तो मेरा दर्द दिखता नहीं है, ऐसे करके। तो बेचारा हस्बैंड भी एक तरफ वो हंसने लगा और एक तरफ वो चुप हो गया कि ये अब मुझे बोलने नहीं देगी। फिर वो भी चुप हो के फिर पेशेंट को मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है, आपको अगर सांस की तकलीफ़ है तो मतलब वो तो शुरू से ही ऐसी होंगी? तो बोले कि नहीं मैम, एक्चुअली कैसा था कि शुरू में तो वो ज़्यादा बोलती नहीं थी और मैं भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन मेरी देरानी आई है तब से मुझे इतना, मतलब वो देरानी उसको अच्छी लगती है, हाय बेचारी को ऐसे हो रहा है, हाय बेचारी को ऐसे हो रहा है, उसको होता है तो दर्द है, उसको बोलती है जाके सो जा बेटा, जाके सो जा, जाके तू आराम कर ले, और मुझे बोलती रहती काम कर ले, तेरे को बड़ा दर्द होता है, इतना काम कर ले फिर सो जाना आराम से, कौन मना कर रहा है। तो बस यही, देरानी को तो कुछ बोलते नहीं, और मुझे पता है देरानी ना सारा नाटक करती है, वो कमरे में जाकर डांस करती है, मैंने देखा है। तो मैंने तो उसको बोल भी दिया 1-2 बार कि मेरे को सब पता है कि तू क्या नाटक करती है, तेरे को काम नहीं करना इसलिए तू करती है, सारा काम मेरे जिम्मे डाल देती है, उससे वो सास से होता नहीं है, देवरानी चली जाती है तो सारा काम मेरे जिम्मे आ जाता है, तो इसलिए फिर, और मुझे इतना सारा पेन है तो मैं कैसे काम करूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब पेशेंट ने पूरी हिस्ट्री अपनी इस तरह से बताई कि पूरा पिक्चर उसके घर में क्या है उसने क्लियर कर दिया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कि और कुछ? तो बोले नहीं मैम, ये दर्द ठीक हो जाए और तो ये होगा ठीक, सिस्ट ठीक होगी मैम। तो मैंने बोला हाँ हो जाएगी, आप चिंता नहीं करो। और हम लोगों ने इतनी बातें की, ऑलमोस्ट हमें 30-40 मिनट्स हो गई थी, मतलब बहुत डिटेल में हमने आराम से मस्ती मजाक करते हुए पूरा केस लिया था। तो ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स हो गई थी। तो एक चीज़ तो ये मेरे लिए श्योर हो गई थी कि अगर इतनी देर पेशेंट बात कर रही है तो इतना कुछ इमरजेंसी नहीं होगी, तो वैसे भी मैं रिलैक्स हो गई थी। फिर मैंने उनको मेडिसिन दी और उनको बोला कि आप मुझे 10-15 मिनट बाद मुझे एक बार बताना। फिर वो 10-15 मिनट बाद उन्होंने बोला कि नहीं पेन ठीक लग रहा है। फिर मैंने उनको बोला अब आप घर जाओ और इसके वाटर डोज फ्रिक्वेंटली लेते रहना और फिर मुझे 2 दिन बाद बताना। तो ऐसे कर करके उनको मेडिसिन दी थी। और एक
1 डेढ़ महीने में पेशेंट को मैंने उनको बोला कि नहीं आप रिपीट करवाओ, तो पता चलेगा हमें सोनोग्राफी से कि अभी क्या सिस्ट की साइज़ है और क्या है। तो जब हमने वापस सोनोग्राफी करवाई तो उसमें जो हेमरेजिक सिस्ट थी वो पूरी डिज़ोल्व हो चुकी थी, वो नहीं थी, और छोटी छोटी 1-2 सिस्ट रह गई थी, मतलब फॉलिकल कह सकते हैं, 1-2 mm के फॉलिकल कुछ थे। मैंने उनको बोला कि ये भी आपके डिज़ोल्व हो जाएंगे, डोंट वरी। फिर उसके बाद उन्होंने, पेशेंट ने सोनोग्राफी नहीं करवाई थी, और जो उनको पीरियड्स में पेन वगैरह होता था वो भी काफ़ी बेटर हो गया था। तो ये एक छोटा सा केस था। अब मैं आपको बताती हूँ इसका एनालिसिस मैंने कैसे किया। अब ये केस में ना ऐसे था कि जब पेशेंट ने मुझे कॉल किए, पेशेंट के हस्बैंड ने जब मुझे कॉल किया तो मुझे थोड़ा सा ये लगा था कि ये एक्यूट इमरजेंसी केस हो सकता है, क्योंकि हेमरेजिक सिस्ट है, शायद बर्स्ट ओपन हो गई है और अंदर कोई ब्लीडिंग हो गई है, तो फिर हमें संभल के चलना होगा। लेकिन जब पेशेंट आई ना, तो पहली चीज़ मैंने ये सोची कि पेशेंट खुद चल के अंदर आई और पेशेंट का हस्बैंड गाड़ी पार्क कर रहा था। तो मुझे ये लगा कि अगर इतना सीवियर पेन होता कि उसने इमरजेंसी में जब दौड़ाया है दोपहर के टाइम में, तो मे बी वो वेट करती गाड़ी में, हस्बैंड के साथ आती, लेकिन वो खुद आई और उसने बोलना शुरू कर दिया, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। तो ये सब उसने शुरू किया। तो मुझे वहाँ पे ही एक रूब्रिक मिल गया था कि, और इतनी सारी देर बैठी तो वो मेरा कंफर्म हो गया था रूब्रिक, दैट इज़ फेनिक सिक टू बी। ये इतना पेन था नहीं, लेकिन इतना वो बता रही थी। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ये भी लगती है कि अगर पेशेंट को पैथोलॉजी है, ठीक है, हमें पता है, रिपोर्ट्स दिखा रही है कि ये हेमरेजिक सिस्ट है, उसके बाद भी हम फेनिक सिक ले सकते हैं। ये रूब्रिक मैंने सोचा थोड़ा, तो मुझे लगा कि हाँ ले सकते हैं, क्योंकि पैथोलॉजी है उसका मतलब ज़रूरी नहीं कि पेशेंट को सिम्टम हो ही। पैथोलॉजी कितनी बार होती है, लेकिन उस टाइम पे उसको पेन, अगर इतना पेन सीरियसली होता तो वो डेफिनेटली आधा घंटा नहीं बैठ पाती मेरे पास, है ना। तो उस टाइम पे तो वो बीमारी का नाटक ही कर रही थी, उस टाइम पे तो वो पेन का नाटक ही कर रही थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम इस केस में भी फेनिक सिक अप्लाई कर सकते हैं। फिर जैसे वो मुझे ये होता है, वो होता है, तो उसमें पिटीज़ हर्सल्फ भी ले सकते हैं। फिर जिस तरह से वो बता रही थी, जैसे कुछ पेशेंट्स हमें बताते हैं ना, मुझे तो इतना ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, दैट इज़ लेमेंटिंग, है ना, जैसे रोते रोते जैसे कितना उनको दर्द हो रहा है, इस तरह से वो लोग बताते हैं। तो दैट इज़ लेमेंटिंग। लेमेंटिंग बड़ा रूब्रिक है। उसके अलावा एक रूब्रिक है लेमेंटिंग अबाउट पेन। उनके दर्द को लेके वो बहुत रोते हैं कि मुझे ये दर्द हो रहा है, वो दर्द है, तो लेमेंटिंग पेन अबाउट। फिर लेमेंटिंग अबाउट ही सिकनेस, इसमें भी लेकेसिस है, ठीक है। मैंने पेशेंट को लेकेसिस दिया था। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी बीमारी को रोते रोते बहुत अपना अट्रैक्शन, सबकी तरफ, सबका अट्रैक्शन उनकी तरफ जाए, सबको उन पे दया आए कि हाँ उसको कितना प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए लेकेसिस भी ऐसे करते हैं, वो लोग लेमेंट करते हैं, ठीक है। फिर दूसरे रूब्रिक अगर हम देखें तो एक रूब्रिक ये है कि उसने बोला कि मुझे नहीं पता ठीक होगा कि नहीं होगा, तो एंग्जाइटी डार्क नहीं आएगा। यहाँ पे एंग्जाइटी नहीं थी, वो बोल रही थी ऐसा, ठीक है। रूब्रिक जब हम लेते हैं ना, तब हमें पेशेंट के वर्ड्स और उसके एक्सप्रेशन दोनों मैच होने चाहिए। ये सिर्फ बोल रही थी कि ठीक होगा कि नहीं होगा, तो मैंने इसको लिया था डाउटफुल ऑफ रिकवरी। और रूब्रिक तो वैसे मैंने लिए ही नहीं थे, बट ये ले सकते हैं, डाउटफुल ऑफ रिकवरी एंड फिर उसने बोला कभी तो लगता है मैं ठीक ही नहीं होंगी, मैं ठीक नहीं होंगी, तो डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, ठीक है। तो ये रूब्रिक इनिशियल पार्ट में से ले सकते हैं। फिर इनको तकलीफ़ शुरू कहाँ से हुई, जैसे पहले भी सांस तो थी, सांस तो वैसे भी टिपिकल हम कई बार देखते हैं कि माँओं को लगता है कि भाई मेरा एक पोता होना चाहिए, मतलब लगता है कि मेरे बेटे का एक बेटा हो जाए, है ना। तो वो एक चीज़ हमेशा रहती है, लेकिन वो पहले भी बोलती होंगी। लेकिन इसको तकलीफ़ कहाँ से शुरू हुई, जब इसकी देरानी आई, है ना। तो देरानी आने पे इसको ऐसा लगने लगा कि उसको ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, मुझे नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ से इसकी तकलीफ़ शुरू हुई। तो एक सिंपल रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम जेलसी। इसको जेलसी होने लगी थी और उसके बाद इनको तकलीफ़ शुरू हुई, तो एलिमेंट्स फ्रॉम जेलसी। हो सकता है ये जेलसी के बाद ही इनको ये सिस्ट डेवलप हुई हो, क्योंकि जैसी हमारी एनर्जी होती है ऐसा ही हमारी बॉडी भी एडप्ट कर लेती है। तो ये जेलसी की वजह से ही इनको सिस्ट आई होगी।
ठीक है। फिर जेलसी के अगर हम देखें ना तो लेकेसिस में बहुत सारे रूब्रिक है, क्योंकि लेकेसिस हमें पता है कि जैसे वो स्नेक है, और स्नेक में या कोई भी एनिमल किंगडम में तो कंपैरिजन वाला पॉइंट रहता ही है, लेकिन स्नेक में स्पेशली बहुत जेलसी या सस्पिशियस, ठीक है, या रिवेंजफुल लेकेसिस बहुत ऐसे होते हैं। रिवेंजफुल भी बहुत होते हैं, हेट्रेड में रिवेंजफुल में जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, सांप से अगर सांप को अगर छेड़ा तो वो छोड़ेगा नहीं, या सांप बदला लिए बिना नहीं छोड़ता है ना। ये सारी जो कॉमन चीज़ें हैं ना, ये हमें अप्लाई करनी है क्लिनिक में। तो लेकेसिस भी जो पेशेंट होते हैं ना, वो लोग छोड़ते नहीं हैं, वो लोग बहुत रिवेंजफुल होते हैं, जेलसी उनमें बहुत होती है। तो इसी टाइप का मुझे इनका जो बिहेवियर था वो लगा। फिर जेलसी के रूब्रिक्स भी हमारे पास, जैसे कि जेलसी विथ फ्राइटफुल इमेजेस, वो जेलसी की वजह से उनको बहुत कुछ दिखाई देता है। जेलसी इंसेन, जेलसी ड्राइविंग टू किल, इतनी जेलसी होती है कि उनको लगता है कि मैं सामने वाले को मार डालूँ। एक रूब्रिक और है हमारे पास, जेलसी जेंटल हस्बैंड बिकमिंग ब्रूटल फॉर जेलसी। मतलब अगर जेलसी लेकेसिस हस्बैंड अगर है ना, बहुत केयरिंग भी होते हैं, ठीक है, फैमिली के लिए बहुत केयरिंग होते हैं लेकेसिस, लेकिन अगर उनको पता चला कि उनके साथ बिट्रे हुआ है या उनके साथ धोखा हुआ है, तो फिर ये लोग छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो वो जो केयरिंग हस्बैंड, जेंटल हस्बैंड होता है, वो भी ब्रूटल हो सकता है बिकॉज ऑफ जेलसी, ठीक है। तो एक थीम ऑफ एनिमल किंगडम भी हम पकड़ सकते हैं कि जेलसी वाला है, और साथ में ये कंपैरिजन बहुत रहता है। अब जब भी आप एनिमल किंगडम अगर आपको पेशेंट में कंफर्म करना है, या कोई दो मेडिसिन में आप बहुत कंफ्यूज हो कि ये कौन सी मेडिसिन है, तो आप उसका किंगडम पकड़ लो कि भाई अगर पेशेंट कंपैरिजन में बात कर रहा है कि इसने मुझे ऐसा किया या उसने मुझे ऐसा किया या इसकी वजह से मेरे साथ हुआ, तो एनिमल किंगडम बहुत श्योर हो जाता है। और इसमें जेलसी भी बहुत थी, इसलिए मुझे और कोई मेडिसिन नहीं सूझी, मैंने सिर्फ उसको लेकेसिस ही दिया, ठीक है। तो ये जेलसी वाला पार्ट हुआ लेकेसिस का। फिर इसका जो प्रेजेंटेशन था, हाउ ऑफ द पेशेंट, वो कैसा था ना, वो क्या कर रही थी, मेरी सास ऐसे बोलती है, उसने पूरी एक्टिंग की, ठीक है। तो मिमिक्री, इमिटेशन मिमिक्री, इसमें भी लेकेसिस है। तो इमिटेशन मिमिक्री अगर हम लेते हैं तो भी हमारे बहुत कम मेडिसिन आ जाती है, और इसने टिपिकल अपनी सास की पूरी एक्टिंग करके मुझे बताई थी क्लिनिक में। तो ये रूब्रिक मैंने लिया था। फिर जैसे वो सबकी मजाक, जैसे वो ऐसे करती है, वो ऐसे करती है, और हस्बैंड को भी बोलती है कि आप चुप रहो, आप ही एक ही थाली के हो, है ना। तो दिस इज़ ऑल मोकिंग विथ जेलसी। इसमें भी सिंगल लेकेसिस है, क्योंकि जेलसी इतनी होती है ना, तो वो मजाक उड़ाते हैं कि अच्छा अगर आप ऐसे कर रहे हो तो उसको बोलेगी अच्छा ऐसे है, मतलब मजाक उड़ाना। तो वो सास का पूरा मजाक उड़ा रही थी कि तेरे तो ऐसा हुए, मेरे तो कुछ नहीं हुआ। तो वो पूरी जो एक्टिंग थी वो दैट इज़ मोकिंग, आप किसी का मजाक उड़ाते हो बिकॉज ऑफ जेलसी, मोकिंग विथ जेलसी। तो इसमें भी सिंगल लेकेसिस है, तो इसलिए मैंने उनको लेकेसिस दिया था। और लेकेसिस के मैंने उनको सबसे पहले 30 का वाटर डोज दिया था मैंने उनको जब बिठाया था। तो फिर मैंने उनको बोला था यही पानी आप कंटिन्यू लेते रहो, और उसके धीरे धीरे वो वाटर डोज ही कंटिन्यू करके धीरे धीरे उसको टेपर्ड ऑफ कर दिया था। जैसे पहले मैंने 2 आवर्ली बोला था, फिर बाद में उसको 4 आवर्ली 6 आवर्ली ऐसे कर, फिर जब पेन कम हो गया फिर मैंने उसको SOS कर दिया था। और बीच बीच में मैंने लेकेसिस 200 के 2 डोज दिए थे उनको। और ऐसे उनकी हेमरेजिक सिस्ट जो थी, जो जनरली हम लोग बोलते हैं कि कभी डिज़ॉल्व होती है कभी नहीं भी होती है और ऑपरेशन करना पड़ता है, और जिस तरह से वो पेन में आए थे तो हमें लग रहा था, लेकिन वो ठीक हो गया। तो ये केस था सिंपल। आई होप आपको पसंद आएगा। एक और चीज़, जैसे ऐसा एक केस मैंने और शेयर किया है पल्सेटिला का, ठीक है, क्योंकि पल्सेटिला भी ऐसा ही होता है, फेनिंग सिक करता है। तो शायद कुछ लोगों को, डॉक्टर्स को लगा होगा कि ये पल्सेटिला हो सकती है, लेकिन अगर हमें पल्सेटिला से DD करना है ना, तो एक ही चीज़ हमें ध्यान रखनी की, पल्सेटिला जो है ना वो भी ऐसी ही होती है, कॉकेटिश होती है और फेनिंग सी करती है, लेकिन पल्सेटिला जो है वो मिमिक्री में नहीं है, ठीक है, उसको वो मोकिंग में नहीं है, वो मजाक नहीं उड़ाती है और ना किसी की नकल करती है। उसका क्या रहता है, उसका मैनिपुलेशन इस तरह से रहता है कि आप मुझे नहीं करते, सास को भी बोलेगी आप मुझे नहीं, आपको मेरा नहीं दर्द, इतना अच्छे से प्यार से बोलेगी ना, तो शायद उसकी सास उससे भी उसको भी बोल देती कि जा बेटा तू भी आराम कर, तुम दोनों आराम करो, मैं ही काम कर लेती हूँ ना। तो मे भी हो सकता है उसकी देवरानी पल्स हो कि उसने उसकी सास को अच्छे से मना के रखा है। तो पल्स में वो कैपेसिटी होती है या टैलेंट होता है
कि वो अपने IPR को अपने उसमें कर लेती है कि बेचारी को कितना पेन हो रहा है या ये। तो लेकेसिस और पल्स में इस तरह से DD किया था मैंने, तो मैंने इनको लेकेसिस दिया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा या हेल्पफुल रहेगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।